अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सऊदी अरब का फैमिली विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। ये एक ऐसी गाइड है जिसे फॉलो करके आपकी दरखास्त पहली ही बार में मंजूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अक्सर लोगों को लगता है कि सऊदी फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सच तो ये है कि सारा का सारा दारोमदार सिर्फ पहले कदम पर है। अगर वो ठीक हो गया तो समझें बाकी काम भी हो गया। जी हाँ, एक जरा सी गलती और आपकी पूरी दरखास्त मुस्तरद हो सकती है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम आपको वो सारी टिप्स बताएंगे जिनसे आप आम गलतियों से बच सकते हैं और अपना कीमती वक्त और पैसा दोनों बचा सकते हैं। तो चलिए कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपने वजारत खारजा यानी मोफा की वेबसाइट पर जाना है। यहीं से असल काम शुरू होता है। और ये रहा पहला और सबसे बड़ा राज, हमेशा हमेशा वेबसाइट को अरबी में इस्तेमाल करें। इंग्लिश का ऑप्शन है, लेकिन तजुर्बा यही बताता है कि अरबी में भरी गई दरखास्तों के मंजूर होने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं। अच्छा, लॉगिन करने के बाद सीधा अपनी पर्सनल प्रोफाइल यानी अल मुलफ़्फ़स अश-शख़्सी में जाएं। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल डालें। और अब सबसे अहम बात, जो आपकी स्क्रीन पर भी हाईलाइट की गई है, तस्दीक के लिए शहर का नाम अपने कफील का डालना है, अपना नहीं। देखें, ज़्यादातर लोग यही गलती कर बैठते हैं, वो अपने रहने वाले शहर का नाम लिख देते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको वो शहर लिखना है जहां आपकी कंपनी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स रजिस्टर्ड है। शक हो तो अपनी कंपनी के एचआर से पूछ लें। ये एक सवाल आपको बाद की बड़ी मुसीबत से बचा लेगा। चलिए जी, प्रोफाइल तो हो गया सेट। अब आते हैं दरखास्त के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी आपके फैमिली मेंबर की तफसीलात भरने पर। फैमिली मेंबर को ऐड करने के लिए इजाफा के बटन पर क्लिक करें और हाँ, एक फील्ड नजर आएगी, एंट्री वीज़ा नंबर। इसे आपने बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना है, इसे खाली छोड़ दें। यह पुराने सिस्टम का हिस्सा है जो अब इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम मसला जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, वो है पासपोर्ट पर सिंगल नाम। अगर पासपोर्ट पर सिर्फ एक ही नाम लिखा है तो उसे फर्स्ट नेम में लिखें। इसके बाद फादर्स नेम में वालिद का पहला नाम और लास्ट नेम में वालिद का आखिरी नाम लिख दें। आइए स्क्रीन पर दी गई मिसाल को देखते हैं। अगर पासपोर्ट पर नाम सिर्फ अब्दुल्ला है और वालिद का नाम मोहम्मद नदीम है, तो आप लिखेंगे पहला नाम अब्दुल्ला, वालिद का नाम मोहम्मद और आखिरी नाम नदीम। है ना बिल्कुल आसान। और अगर नाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, जैसे मोहम्मद अब्दुल्ला, तब तो कोई मसला ही नहीं। बस मोहम्मद को पहला नाम और अब्दुल्ला को आखिरी नाम के तौर पर लिख दें, बाकी खाने खाली छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये ऑनलाइन सिस्टम आपकी गलतियों को नहीं पकड़ेगा। आप जो भी लिखेंगे ये उसे कबूल कर लेगा, लेकिन अगर कोई गलती हुई तो बाद में परेशानी का सामना आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए हर चीज को ध्यान से भरना आपकी जिम्मेदारी है। चलें जल्दी से कुछ और अहम फील्ड्स पर नजर डालते हैं। तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश, ये दोनों चीजें हर्फ ब हर्फ पासपोर्ट के मुताबिक होनी चाहिए। पेशे यानी ऑक्यूपेशन के लिए ला यामल यानी काम नहीं करता को सिलेक्ट कर लें, इससे फॉर्म आसान हो जाता है। पासपोर्ट की किस्म ज्यादातर आधी यानी नॉर्मल ही होती है। और आखिर में स्टैंपिंग के लिए सही एम्बेसी जैसे इस्लामाबाद या कराची का इंतखाब करना मत भूलिएगा। बहुत आला, हम तकरीबन मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अब बारी है आखिरी और सबसे अहम मरहले की, अपनी दरखास्त को अच्छी तरह से रिव्यू करना। ये आपका आखिरी मौका है किसी भी गलती को ठीक करने का। जैसे ही आप किसी फैमिली मेंबर को ऐड करते हैं, उनकी तफसीलात एक लिस्ट में आ जाती हैं। इस मौके पर आप हर चीज को तसल्ली से चेक कर सकते हैं। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ दो ऑप्शंस हैं। तादील का बटन दबाने से आप मालूमात को एडिट कर सकते हैं, और अगर कोई एंट्री गलत हो गई है तो हज़फ के बटन से उसे मुकम्मल तौर पर डिलीट भी कर सकते हैं। एक और काम की बात, जब भी आप तादील यानी एडिट करते हैं ना, तो अक्सर रिश्ता वाली फील्ड खाली हो जाती है। तो याद से सेव करने से पहले उसे दोबारा जरूर सेलेक्ट कर लें। ये छोटी सी टिप आपको परेशानी से बचाएगी। मुबारक हो, अब हम बिल्कुल आखिरी स्टेप पर हैं। आइए अपनी दरखास्त को फाइनल करें और अपना गोल्डन टिकट यानी एप्लीकेशन नंबर हासिल करें। बस आखिरी बार सब कुछ गौर से चेक करें। स्क्रीन पर जो कोड नजर आ रहा है उसे लिखें और फिर हिफ्ज यानी सेव के बटन पर क्लिक कर दें। और ये लीजिए, काम हो गया। आपकी दरखास्त कामयाबी के साथ जमा हो गई है। अब आपको स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन पेज नजर आएगा जिस पर आपकी सारी अहम मालूमात होंगी। स्क्रीन पर आपको इस तरह का एक लंबा सा नंबर नजर आएगा। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये बहुत ही खास है। इसे कहते हैं रकमुल तलब। ये आपकी दरखास्त की जान है।
फौरन इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे कहीं लिख कर महफूज कर लें। यह आपकी सारी मेहनत का सबूत है। अब अगले मरहले यानी चेंबर ऑफ कॉमर्स से तस्दीक के लिए आपके कफील को सिर्फ 2 चीजें चाहिए। एक ये एप्लीकेशन नंबर और दूसरा आपका इकामा नंबर। बस कोई लंबी चौड़ी फाइल भेजने की जरूरत ही नहीं है। तो खुलासा ये है कि अरबी में अप्लाई करें, शहर कफील का डालें, नामों को ध्यान से लिखें और अपना एप्लीकेशन नंबर ज़रूर संभाल कर रखें। अगर आपको इस गाइड से मदद मिली हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी ही आसान गाइड्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।